जय गुरुदेव। सदगुरुदेव जंबेश्वर जी ने प्रथम शब्द में सबसे पहले हमें गुरु से पहचान करवाई और उसके बाद उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए हमें बतलाते हैं कि छव दर्शन जी ही के रूपण थापण, संसार बर्तन निज कर थरप्या, सो गुरु प्रत्यक्ष जाने। यहाँ गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं कि सनातन दर्शन जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत आते हैं, उसमें परम शक्ति के स्वरूप का हमें वर्णन मिलता है। ये वो परम शक्ति है जिसने इस संसार को बनाया है और उसी से ये संसार यानी समस्त जीव चलायमान है, जो विश्व के प्रत्येक अणु अणु में विद्यमान है, जिसे गुरुदेव ने विष्णु नाम कहा है। जिस शक्ति का विश्व के अणु अणु में शासन है, उसी निराकार शक्ति से गुरुदेव हमारा परिचय यहाँ करवा रहे हैं और उससे जुड़ने का हमें संदेश दे रहे हैं। जी ही के खरतर गोठ निरुत्तर वाचा, रहिया रुद्र समाणी। ये वो शक्ति है जिसका वर्णन करने में बड़े बड़े विद्वानों की संगोष्ठियां भी निरुत्तर हो जाती है और वो निष्कर्ष रूप में नेति नेति ही कहती है, अर्थात न इति कि इतना नहीं है बल्कि उससे आगे और भी है। कहने का भाव ये है कि जिस शक्ति को आंख देख ना पाए, हाथ छू ना पाए, कान उस रूप में सुन ना पाए, इंद्रियों की सीमा से जो परे हो, उसके स्वरूप का वर्णन कोई कैसे कर सकता है? क्योंकि हम सभी मनुष्य तो नाम और रूप में विश्वास करते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि वो शक्ति है जो वाणी का विषय नहीं है बल्कि अनुभव का विषय है। ये शक्ति उसी रूप में हमारे शरीर में या संपूर्ण विश्व में प्रवाहित है जैसे रक्त संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होता है। यहाँ एक बात स्पष्ट है कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति है जो संपूर्ण संसार को चला रही है। ये वो सत्ता है जो सभी के अंदर भी और बाहर भी, चाहे कोई इसे पहचाने या ना पहचाने, ये अपना कार्य करती है। आगे गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु आप संतोषी अवरा पोखी तत् महारसवाणी, कि वो सत्ता है जो सबका भरण पोषण करती है, जो सदा संतुष्ट है, जो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, जो सदा हमारा हित चाहती है। संपूर्ण संसार में उस सत्ता के नियम काम करते हैं। इन्हीं नियमों को हमारे योगियों ने, हमारे संतों ने धर्म या सनातन नियम कहा है। जैसे कि यदि कोई ईर्ष्या करता है तो शरीर को कष्ट पहुंचेगा ही पहुंचेगा, चाहे वो संत हो चाहे वो पापी हो। यदि ऊपर से गिरेंगे तो चोट लगेगी ही, आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा ही। यानी सभी को कर्म करने का अधिकार इस सत्ता द्वारा दिया गया है। कौन क्या चुनता है, कौन सा कर्म अपने लिए चुनता है, ये उसी अनुरूप उसे पोषित करती है। इसने प्रत्येक जीव को संपूर्ण विकास की क्षमता दी है। आगे गुरु महाराज कहते हैं कि के अलिया बासन होत उतासन तामे खीर दुहीजू, कि यहाँ उदाहरण के माध्यम से सदगुरुदेव समझाते हैं कि जिस प्रकार कच्चे बर्तन में पानी या दूध नहीं ठहर पाता, उसी प्रकार यदि हमारे मन में दोष है तो गुरु का ज्ञान हमारे भीतर नहीं टिक पाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन अगर बार बार सुनते रहे तो ज्ञान की अग्नि से हमारा मन रूपी बर्तन अवश्य तैयार होगा और हमारी बुद्धि पवित्र होगी। रसुवन गोरस घी अनलियों तहां दूध न पानी। गुरुदेव कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर नर से नारायण बनने की क्षमता है। उसके भीतर उस परम पिता परमात्मा के गुण है, उसमें पूर्ण होने की क्षमता है। यदि उसने उस क्षमता का समय रहते पहचान नहीं की तो वो बहुत कुछ गवा देगा। उसका जीवन ठीक उसी तरह होगा जैसे दूध से घी निकल जाने पर ना वो छाछ रहती है ना वो पानी। अर्थात आत्म तत्व को समय रहते अगर नहीं पहचाना तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कहने का भाव ये है कि प्रत्येक मनुष्य में आत्मा के रूप में परमात्मा विद्यमान है। ठीक वैसे ही जैसे लकड़ी में अग्नि होती है, लेकिन लकड़ी की अग्नि को उत्पन्न करने के लिए उसे अग्नि का संपर्क चाहिए होता है।
हमारी आत्मा में जो परमात्मा के गुण विद्यमान हैं, जैसे गुरु महाराज ने कहा है कि सहजी शीले शब्दे नादे वेदे, ये वो दिव्य गुण हैं जो गुरु रूप परमात्मा के आभूषण हैं। लेकिन जैसे ही हम उनसे ध्यान के रूप में, जप के रूप में, सिमरन के रूप में जुड़ते हैं, तो ये गुण हमारे अंदर भी, हमारी आत्मा में स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। और हम देखते भी हैं कि हमारे भारत भूमि में अनेक महापुरुष संत हुए हैं, जिनके भीतर ये दिव्य गुण प्रकट हुए, अवतरित हुए, और संसार ने उन्हें भगवान माना। लेकिन किसी भी संत ने, महापुरुष ने स्वयं को भगवान नहीं कहा, बल्कि उस परम सत्ता को पहचानने का संदेश दिया। हमारे सद्गुरुदेव जम्बेश्वर जी ने भी स्वयं को कभी भगवान नहीं कहा, बल्कि हम सभी को अपने अंदर उन दिव्य गुणों को जगाने का संदेश दिया। हमारी शब्दवाणी का शब्द 5 इसे प्रमाणित करता है कि जन्मे हुए जीवों का जप नहीं करना, बल्कि उनके आचार, व्यवहार व गुणों का अनुसरण करना है। इसीलिए गुरु महाराज कहते भी हैं कि 64 जोगनी 52 बीरू, काय जपीजे ते पण जाया जीव, जपा एक निरालम सिंभु जी ही के माई ने पियो। अर्थात हमें उस निराकार सत्ता से, गुरु रूप सत्ता से जुड़ना है। लेकिन हम दुर्भाग्यवश सभी मूर्ति पूजा व कर्म कांड में फंस गए और अपने मूल स्वरूप से दूर हटते चले गए। इस प्रकार शब्दवाणी के प्रथम शब्द हमें गुरुदेव ने मूर्ति पूजा, कर्म कांडों से बचने का संदेश दिया है और अपने मूल रूप से जुड़ने के लिए हमें प्रेरित किया है। जय गुरुदेव। धन्यवाद।